यस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सभी जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए। यस, गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से गाइस, आर यू गेटिंग माय वॉइस गाइस? जल्दी से जो भी स्टूडेंट इस समय क्लास में लाइव है, फटाफट बेटा सेशन को लाइक कर दे और शेयर कर दे। इस समय जो भी स्टूडेंट क्लास में लाइव है, सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे प्यारे बच्चों, जल्दी से डू फास्ट। चलिए, सो गाइस, आज आपका जो टॉपिक है वो अगेन वंस अगेन एज है बेटा। और ज्यादा समय इधर उधर ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, सीधा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्षय जी, हेलो बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? अक्षय जी हेलो बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट? जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए बेटा, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। राहुल तायल, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट डू फास्ट। तो बेटा हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब तक सभी स्टूडेंट बच्चे लाइव होंगे तब तक आप सभी विद्यार्थी, तब तक आप सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की ओर एकदम बेटा अग्रसर हो जाइए। चैताली पगारे, विकास यादव, अंकित जायसवाल, जल्दी से सभी स्टूडेंट एकदम एक्टिव हो जाइए। जब तक सभी स्टूडेंट एक्टिव होंगे तब तक बेटा आप सॉल्व कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पोल। हम बढ़िया, आप कैसे हैं? अक्षय जी मैं बहुत बढ़िया। एस एस तोमर, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे रख दिया है मैंने। मैं वेट कर रहा हूं जब तक सभी स्टूडेंट एक्टिव होंगे, उससे पहले पहले एक सवाल आपका हो जाना चाहिए। जब तक सभी स्टूडेंट एक्टिव होंगे बेटा तब तक आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, एक्सीलेंट। अब सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू गाइस आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, एक्सीलेंट। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। मीनू देवी, मीना देवी, सोनिका सिंह, पूजा भारती, सयानिका, निखिल, जल्दी से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा। टाइमर शुरू होता है अब आपका। टाइमर बेटा आपका लग चुका है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। प्यारे बच्चों देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन सा स्टूडेंट करेगा, ये देखना होगा। सबसे पहले कमेंट किसका आएगा? जल्दी से मीना देवी आंसर का कमेंट कीजिए बेटा, आंसर का कमेंट कीजिए। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 14 साल बाद ए और बी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 14 ईयर हेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। क्या बात है? ये कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट ए इज 8 ईयर्स ओल्डर एल्डर टू बी। उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी? ऑप्शन सी, सयानिका जी ने रिप्लाई कर दिया बेटा, ऑप्शन सी। सयानिका कह रही है ऑप्शन सी, चैताली कह रही है सर ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार मुझे फटाफट अपना आंसर दे दीजिए। चैताली इज ऑप्शन सी, सयानिका ऑप्शन सी बेटा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट जॉब इज डन बाय ऑल ऑफ यू। शिल्पी, सुपर बेटा, शिल्पी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एजेस की बात कीजिए बेटा। यहां पर कह रहे हैं कि ए बी से 8 साल बड़ा है, मतलब अगर बी एक्स ईयर का है तो ए कितना होगा? एक्स प्लस 8। क्या बेटा आपको यह बात क्लियर है? गौतम जी गुड इवनिंग। वो कह रहे हैं 14 ईयर बाद, आफ्टर 14 ईयर्स
ही इज सेइंग गाइस आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल बाद। बेटा आफ्टर 14 ईयर्स क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल बाद क्या होगा? ट्वाइस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु का दुगना हो जाएगा। 14 ईयर बाद उनकी प्रेजेंट एज का ट्वाइस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या मुझे बताइए, आप x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं? स्टूडेंट, क्या आप मुझे बताइए x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बेटा, हाँ या ना? जल्दी से स्टूडेंट आप मुझे बताइए x का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, यस और नॉट? 2x, 20 की वैल्यू बेटा 2x हो गई। बेटा 20 की वैल्यू हो गई 2x, तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी हो गई? 10। प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए x का वैल्यू कितना हो गया? 10। हिम्मत, पलक, अगर x का वैल्यू 10 है तो क्या बेटा आप मुझे बता सकते हैं a की प्रेजेंट एज कितनी है? पलक, गौतम, अगर x का वैल्यू 10 है तो आप में से कौन बताएगा a का प्रेजेंट एज कितना है? a का प्रेजेंट एज हो जाएगा 18 और बेटा b का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 10। तो मुझे लगता है इस पॉइंट में किसी स्टूडेंट को डाउट होना नहीं चाहिए। जल्दी से स्टूडेंट नेक्स्ट लिख के कमेंट कर दीजिए। यू नो गाइस, कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी से रिवीजन कर देता हूं। a की एज को माना b की एज को माना x, a उससे 8 साल बड़ा है। 14 ईयर, दोनों में 14 ईयर बाद दोनों में 14 ऐड कर दो, ट्वाइस हो जाएगा उनकी प्रेजेंट एज का। सॉल्व करके बेटा मुझे x का वैल्यू बता दो। सॉल्व करने पर x कितना आ रहा है? 10। a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 18। b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं रिप्लाई कौन करेगा। जल्दी से डू फास्ट। पीयूष कुमार, वेरी नाइस। पीयूष कुमार, सरस्वती देसवाल, नमन, वेरी नाइस। जल्दी से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताइए किसका सबसे पहले आंसर आ रहा है बेटा, मुझे कमेंट चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, विच आंसर इज करेक्ट? बेटा टाइमर आप सभी को दिया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर टाइमर आ गया है। बहुत बढ़िया। सयानिका इज सेइंग बी। बेटा सयानिका का आंसर आ चुका है बी। और किसी स्टूडेंट का बेटा सयानिका के अलावा कम से कम 4 बच्चों का आंसर आना चाहिए। यू नो गाइस, कम से कम 4 स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, बात मजा तभी आता है। पलक इज सेइंग ई, आकांक्षा बी। चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, एक्सीलेंट जॉब इज डन बाय ऑल ऑफ यू। अंकित जायसवाल बी, गौतम बी। चलिए स्टूडेंट सुपर, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। छागे बेटा एक नंबर से, बहुत बढ़िया छागे आप सभी। स्टूडेंट सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है, इस परिवार में ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर किसकी चर्चा चल रही है? इस क्वेश्चन में चर्चा चल रही है ग्रैंड पेरेंट्स की। ग्रैंड पेरेंट्स की चर्चा चल रही है और चर्चा चल रही है पेरेंट्स की, और उसके अलावा चर्चा किसकी चल रही है? ग्रैंड चिल्ड्रन की। बेटा एक बात बताइए, ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं यहां पर? क्वेश्चन में 2 हैं। पेरेंट्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। चिल्ड्रन कितने हैं? वो 3 हैं। ये बात आपको क्लियर है बेटा?
ग्रैंड पेरेंट्स 2 हैं, पेरेंट्स भी 2 हैं, चिल्ड्रन 3 है। ग्रैंड पेरेंट्स का एवरेज कितना है प्यारे बच्चों? ग्रैंड पेरेंट्स का एवरेज एज कितना है? 70। पेरेंट्स का एवरेज कितना है? 40। और चिल्ड्रन का एवरेज कितना है? 10। डिवाइड कर दीजिए। एवरेज क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज? एवरेज होता है टोटल बाय नंबर। प्यारे बच्चों एवरेज क्या होता है? टोटल बाय नंबर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करने लगूं, व्हाट इज द एवरेज? 250/7। 250/7 कितना होगा प्यारे बच्चों? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करने लगूं, एवरेज हो जाएगा 250/7। ऑप्शन बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा ऑप्शन बी में कोई दिक्कत? आपको इस क्वेश्चन में एवरेज बतानी थी। आप मुझे बताइए ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 2। पेरेंट्स कितने हैं? 2। चिल्ड्रन कितने हैं? 3। टोटल हो गया 250। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 7 से। बेटा 250/7, 35 एंड 5/7। क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा? जल्दी से मुझे बताइए यस नो। पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट शुड नॉट बी 4। बेटा जनरली 2 होते हैं, किसी किसी के 4 हो सकते हैं। पलक किसी किसी के 4 हो सकते हैं, बट जनरली 2 होते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया। शिखा सोनी जल्दी से बेटा। अभी तक जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, मुझे लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करते। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, मुझे लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, किसका सॉल्व हो गया जल्दी से मुझे बताइए बेटा। पोल आपके स्क्रीन पर है, आंसर कमेंट कर सकते हैं आप अपना। स्टूडेंट आंसर कमेंट कर सकते हैं आप अपना जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया? फोर्टी टू सयानी गाजी। बेटा इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से कीजिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजी है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजी है। यू नो गाइस दिस क्वेश्चन इज इजी बाय द ऑप्शंस। क्या कह रहे? ऑप्शन से आपने सिलेक्ट कर लिया 42। वो कह रहे अगर इसमें से आपने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखना बेटा वो नंबर आ जाएगा जो डिजिट रिवर्स करने पर आता है। बेटा 42 का रिवर्स क्या होता है? 24। आप मुझे बताइए बेटा 42 का रिवर्स क्या होगा? क्या मुझे बता सकते हैं 42 का रिवर्स क्या होगा? अरे मुझे जल्दी से बताइए बेटा 42 का रिवर्स क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। 42 का रिवर्स होता है 24। यू नो गाइस 42 का रिवर्स होता है 24। अब उसकी एक लाइन और सुनिए, वो कह रहा है कि अगर 7, एक लाइन और कह रहा है ऑल्सो माई एज इज 6 लेस देन 8 टाइम्स ऑफ, ऑल्सो माई एज इज 6 लेस देन 8 टाइम ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स। माई एज इज 6 लेस देन, चेक करना बेटा ये 42 आ रहा है। अगेन दिस इज वेरी क्लियर, ऑल्सो माई एज इज 6 लेस देन 8 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। मेरी जो एज है सम ऑफ द डिजिट से कितनी लेस है? 6। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे, बेसिक से करेंगे, उसकी बजाय ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन,
शिखा, सोनी, रिद्धि, मैं सभी स्टूडेंट्स को पहचान रहा हूं बेटा। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सीलेंट। बेटा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आई वॉन्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। चैताली इज सेइंग सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। चैताली वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चैताली, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू गाइस आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। स्टूडेंट आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एवरेज एज ऑफ ए क्लास इंक्लूडिंग द टीचर। क्लास में बेटा कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं और कुछ टीचर हैं। क्लास में बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और एक टीचर है। वेरी गुड। कह रहे कि द बॉयज आर 10, क्लास में बॉयज कितने हैं 10, एंड द एज ऑफ टीचर इज 13 मोर देन व्हाट इज द, यू नो गाइस, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज सेम। तो सबसे पहले बेटा एक बात बताइए, अगर बॉयज 10 हैं तो आप मुझे बताइए गर्ल्स कितनी होंगी। प्यारे बच्चों, अगर बॉयज 10 हैं तो गर्ल्स भी कितनी होंगी। अगर बॉयज 10 हैं तो गर्ल्स भी 10 होंगी, ये बात आपको क्लियर है। टीचर कितना होगा 1, ये तो इनका नंबर आ गया। प्यारे बच्चों बॉयज कितने हैं 10, तो गर्ल्स भी 10 होंगे, टीचर 1। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उसके बाद अगला स्टेप है यहां पर समझने की बात है, एज ऑफ टीचर इज 13 मोर देन एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज क्या है x, टीचर का कितना है उससे 13 ज्यादा। बॉयज का एवरेज कितना है, कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ बॉयज। यहां पर किसी को क्या बॉयज का एवरेज पता है? You know guys, the average age of class is 15 and that of boys is 10. यहां पर एक चीज में मिस्टेक कर रहे बेटा, वी आर डूइंग ए मिस्टेक। यहां पर हमें नंबर नहीं पता था, यहां पर बेटा हमें नंबर नहीं पता था बॉयज एंड गर्ल्स का। लेट इट बी एन, बॉयज भी एन, गर्ल्स भी एन, हमें बॉयज गर्ल्स का नंबर नहीं पता। एवरेज एज ऑफ बॉयज, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 10। यू नो गाइस, क्या कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है, द एवरेज एज ऑफ टीचर इज 13 मोर देन गर्ल्स। स्टूडेंट यहां पर सारा समस्या ये हो रहा है कि ना तो हमें n पता है ना हमें x पता है। बेटा ना तो हमें n पता है ना हमें x पता है, एम आई राइट। हमें दोनों वेरिएबल्स नहीं पता। अगर मैं यहां n निकालने लगता हूं तो n इंटू 10, ये आपका nx और ये आपका x प्लस 13 और ये आपका हो जाएगा बेटा कितना। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, बॉयज का नंबर n है, गर्ल्स का नंबर भी n है, टीचर 1 है और ये पूरी क्लास की एवरेज कितनी है 15। यहां पर प्रॉब्लम क्या रही है बेटा, इक्वेशन एक वेरिएबल दो, इन वन इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स। बेटा एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं, ये n इंटू 10, ये nx और ये x प्लस 13। एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं, दो। प्यारे बच्चों वन इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं, 2। मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा हूं, इक्वेशन 1 वेरिएबल 2, एवरेज 15। तो क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है, आंसर क्या होगा भाई, आंसर नहीं आएगा।
कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। दोस्तों आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? जल्दी से मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आपके सवाल का आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो हमें एन पता है, एन मींस बॉयज गर्ल्स का नंबर, ना हमें बेटा एक्स पता है, हमें दोनों नहीं पता, हमें एन भी नहीं पता, हमें एक्स भी नहीं पता, तो हम आंसर कैसे देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर, एक्सीलेंट, छा रहे आप सभी। यू नो गाइस, 6 कैसे आया? इतना टिपिकल क्वेश्चन है, हाउ यू कैन सॉल्व इट? बेटा इतना टिपिकल क्वेश्चन है, इसे आप इतनी आसानी से कैसे कर देंगे? रॉयल गेमिंग स्टूडियो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा? रॉयल गेमिंग स्टूडियो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? किस क्वेश्चन की बात करें? इसमें क्या मिस्टेक है बताएंगे आप? रॉयल गेमिंग स्टूडियो आपको कहां पर प्रॉब्लम है? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को बताएगा। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को बताने जा रहा है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है भाई। सो गाइस टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। चलिए फाइनली बेटा इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है बेटा। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको क्लियर करता हूं, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। इसमें वो कह रहे बेटा देयर आर 3 ब्रदर्स, इसमें 3 भाई हैं, वो उनकी एजिस को मैंने मान लिया x, y और z। वो कह रहे उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम बेटा कितना आ रहा है? जल्दी से मुझे बताइए। उनके स्क्वायर का सम आ रहा है 325। और वो एक बात और कहना चाह रहा है कि उनकी प्रोडक्ट
उनकी प्रोडक्ट इससे ज्यादा ना हो, मतलब इससे कम ही हो, इसके बराबर भी हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मींस लेस देन और इक्वल चलेगा। यू नो गाइस, अब यहां पर ऐसे ट्रिपलेट हम कहां से लाएं? आपके पास केवल एक ही रास्ता है, हिट एंड ट्रायल। पलक जैन, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, हम हिट एंड ट्रायल से चल सकते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बेटा। अब ये तो ऑब्वियस है कि x हो या y हो या z हो, ये आपके 18 से कम होंगे, क्योंकि 18 का स्क्वायर 325 होता है, 324। तो ये तो बात क्लियर है कि x y z 18 से कम होंगे। ये बात आपकी क्लियर है कि x y z मैक्सिमम बेटा 18 से कम होंगे, ये बात आपको क्लियर है। x हो, y हो, z हो, ये आपके 18 से कम होंगे। तो यहां पर आपको पेयर सोचने पड़ेंगे। यहां पर पेयर हम क्या रखें? एग्जाम्पल यहां पर हम रख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 100 और ये 15 का स्क्वायर। देखना 325 हो रहा है कि नहीं हो रहा स्टूडेंट? 6, 8, 15 हिट एंड ट्रायल से हम एज्यूम कर सकते हैं 3 ऐसे नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 325 आ रहा है। हालांकि स्टूडेंट आपका एक पेयर और भी पॉसिबल है। वो कौन सा पेयर है? वो कौन सा पेयर पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूं। 9 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ये भी आपका 325 है। बट बात आती है सर विच वन इज करेक्ट? बेटा बात आती है सर विच वन इज करेक्ट, पहले वाला या दूसरे वाला? मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, 1000 का जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। 1000 मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई 6, 8, 15, इट शुड बी लेस देन 1000। उसके बाद 9 इंटू 10 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है स्टूडेंट? क्या मुझे इसका मल्टीप्लाई बता सकते हैं एक बार? इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 1080। तो ये वाला सेक्शन हम हटा देंगे प्यारे बच्चों, हम पहले वाले सेक्शन को फॉलो करेंगे। पहले वाला सेक्शन क्या है? 6, 8, 15, 6, 8, 15। इट मींस बेटा 6, 8, 15 ये चलेगा। और यंगेस्ट क्या होगा? क्या मुझे बता सकते हैं यंगेस्ट की एज क्या होगी? 6। यू नो गाइस, क्या मुझे यंगेस्ट की एज बता सकते हैं कितनी होगी? दैट विल बी 6। तो यहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि दूसरे वाला ट्रायल क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई 1000 से ज्यादा था, एक्सीड कर रहा था। इनका मल्टीप्लाई 1080 है, जो 1000 से कम होना चाहिए था बट ज्यादा हो गया। ये मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 इंटू 12, ये जो इस वाले पेयर की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका जो मल्टीप्लाई है 1000 से कम होना चाहिए था बट ये ज्यादा हो गया। इसलिए बेटा हम इस पेयर को इग्नोर करेंगे और हमारा ये वाला पेयर बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें सबसे यंगेस्ट कौन है? 6। तो ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड में रखना होगा। इन फ्यूचर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो प्यारे बच्चों इस पे स्टार लगा लीजिए और ये क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, सुपर लेवल क्वेश्चन है। छा गए आप सभी। यू नो गाइस, सुपर लेवल क्वेश्चन है, आप सभी छा गए। आकांक्षा 11, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर।
यू ऑल गाइस आर डूइंग टू गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सयानिका इज सेइंग बी। चलिए स्टूडेंट फाइनली जल्दी से जल्दी अपने अपने आंसर्स को रेस्पॉन्ड कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गुड गाइस, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ध्यान देना है। अब मुझे बताइए इस समय फैमिली के मेंबर कितने हैं? प्रेजेंट की बात करो बेटा। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में फैमिली के मेंबर कितने हैं बेटा? 5। उनका एवरेज कितना है? 20। उनका टोटल कितना है? 100। अब क्वेश्चन क्या है? द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 10 एज ऑफ नाउ। 10 साल पहले, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले बेटा टोटल क्या था? आप 100 में से माइनस कर देंगे 10 इंटू 5। 10 साल पहले टोटल कितना था? 50। प्यारे बच्चों 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले टोटल कितना था? 50। बेटा 10 साल पहले टोटल 50 था। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप सभी। 10 साल पहले टोटल 50 था। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, यहां पर मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? 10 साल पहले टोटल हमारा 50 था, पर 10 साल पहले मेंबर कितने थे? बेटा 10 साल पहले मेंबर कितने थे? 4। 10 साल पहले एवरेज कितना था? 12.5। यू नो गाइस 10 साल पहले एवरेज कितना था? 12.5। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है? बेटा 10 साल पहले एवरेज कितना था? 12.5। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है? हाँ या ना में जल्दी से बताइए। मुझे लगता है ये पॉइंट आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, यस और नॉट। आप 10 साल पहले की बात करें, क्योंकि बेटा वो जो बच्चा है वो 10 साल का है, यंगेस्ट मेंबर जो है वो 10 साल का है। उसके पैदा होने से पहले, यंगेस्ट मेंबर के पैदा होने से पहले टोटल कितना था? 10 साल पीछे चले जाओ। 10 साल पहले टोटल था 50, मेंबर थे 4, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 12.5। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर। शिखा सोनी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। यू नो गाइस आपको आंसर बताना है आपका। पलक इज सिंह सर डी आ रहा है। चलिए पलक इज सिंह सर डी आ रहा है, जल्दी से पलक, बहुत बढ़िया। सोनिका सिंह डी। चैताली सिंह सर 60 इयर्स। चलिए सभी स्टूडेंट के सुन रहे हैं। सबसे पहले बेटा मुझे बताइए वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। अगर R में से 6 माइनस करे और उसे 18 से डिवाइड कर दे तो बेटा आपको A का एज मिल जाता है, यस और नॉट। अगला पॉइंट, A इज 2 ईयर यंगर देन M। A बेटा M से 2 साल छोटा है।
ए इज 2 ईयर यंगर देन एम, ए एम से 2 साल छोटा है, एम की एज कितनी है 5 साल। तो प्यारे बच्चों ए की एज कितनी हो जाएगी, जल्दी से मुझे बताइए। ए की एज हो जाएगी 3 साल। तो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आप 3 रख देंगे। प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आप कितनी रख देंगे 3। तो आप मुझे बताइए आर की वैल्यू कितनी होगी 60। प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करने पर आप मुझे बताइए आर की वैल्यू कितनी हो गई 60। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसे सॉल्व करने पर बेटा आर की जो वैल्यू है वो हो गई 60। दैट इज वेरी क्लियर संध्या जी। बहुत बढ़िया गाइस, कमेंट योर आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभिषेक रंजन बहुत ही लेट आए बेटा। अभिषेक आपसे शिकायत है, आप बहुत ही लेट आए बेटा। आप सभी स्टूडेंट मेरे लिंक को शेयर कर रहे हैं ना। मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या बेटा आप सभी मेरे लिंक को, जो भी लिंक मैं आपको देता हूं सेशन का, यूट्यूब सेशन का, आप उसे शेयर करते हैं? ऑनेस्टली बताना। यहां पर वो स्टूडेंट कितने कह रहे हैं 30 बेटा। यहां पर यू नो गाइस 30 स्टूडेंट्स हैं यहां पर। यहां स्टूडेंट्स कितने हैं 30। बात को सुनना ध्यान से। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 30 ईयर्स। वेरी नाइस। उसके बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं, एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स, माइनस कर दो। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स 14 ईयर्स, ये भी माइनस कर दो। बचा कितना प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए ये आपके पास कितना बचा 142। यू नो गाइस ये आपके पास कितना बचा 142। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए आपके पास बचा कितना 142। अब ये 142 कितने मेंबर्स का एज है? 11 मेंबर्स का एज है। सो गाइस एवरेज कितना हो जाएगा 142 अपॉन में 11, दिस इज 12.91। You know guys, this is what 12.91 प्यारे बच्चों 12.91 is the average. This is the average 12.91. Am I right? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रिद्धि, सियानिका, सोनिका, संध्या, बहुत बढ़िया। यू नो गाइस आप क्वेश्चन करते रहिए, बस आपके साथ क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेंगे। बेटा कमेंट योर आंसर प्लीज गाइस, कमेंट योर आंसर। अपने आंसर का कमेंट कीजिए, जल्दी से मुझे बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा मैं 2001 की बात कर रहा हूं। 2001 में बेटा 3 मेंबर है, एक 9x है, एक 7x है और एक x है। और 2009 तक की बात करूं तो बेटा 2009 के अंदर आते आते ये हो गया बेटा 9x प्लस में 8 साल हो गए। ये आपका बेटा कितना हो गया 7x प्लस में 8। ये आपका कितना हो गया बेटा x प्लस में 8। और अब मुझे बताइए बेटा वो बेबी जो 2005 में पैदा हुआ है, वो बेबी 2005 से लेकर 2009 तक बेबी कितने साल का हो गया भाई? बेबी 4 साल का हो गया है। आजकल बेबी बड़े भी हैं प्यारे बच्चों, ये बेबी टर्म बहुत कॉमन हो गया। बेबी 4 इयर्स का हो गया बेटा, तो आप इसमें वो 4 इयर्स भी ऐड कर दें। यू नो गाइस, आप इसमें वो 4 इयर्स भी ऐड कर दें। और एवरेज कितना है इन सब का टोटल? प्यारे बच्चों इन सब का टोटल आप मुझे बताइए, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा? बेबी 4 ईयर भी ऐड कर दे। संजना जी, पलक जी, क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? आजकल बेबी बड़े भी हो गए हैं, यस और नॉट? यहां पर आपको 4 दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहां पर मैं 4 इयर्स भी ऐड कर देता हूं, यस और नॉट? बेबी का 4 इयर्स भी ऐड कर दिया। तो प्यारे बच्चों टोटल कितना आ रहा है? अगर आप इसका टोटल कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए सर टोटल कितना आ रहा है? यू नो गाइस, टोटल आ रहा है आपके पास 17x प्लस में 28। और एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया 24। तो प्यारे बच्चों एवरेज कितना हो गया? 24। तो टोटल हो जाएगा कितना? अगर एवरेज 24 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 96। यू नो गाइस, हाँ या ना? आप मुझे बताइए 17x का वैल्यू कितना है? 68। x का वैल्यू कितना है? 4। बेटा x का वैल्यू कितना है? 4। सबसे बड़े आदमी का एज कितना होगा? सबसे बड़े आदमी का एज कितना होगा बेटा? ये होगा आपका 36 साल। सबसे बड़े आदमी का एज कितना होगा बेटा? 36 ईयर होगा। क्या आप में से किसी को डाउट? सबसे बड़ा आदमी दैट इज व्हाट? 36 ईयर। 2001 में पूछा है, ये जो पूछ रहे हैं ना 2001 में सबसे बड़ा आदमी 9x, उसका एज कितना होगा? 36। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट वन, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट, छा गए आप सभी। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट। सोनिका जी, चैताली जी, बेटा अपना अपना आंसर दीजिए। बेटा वो 19 साल बाद पूछ रहे, इज आस्किंग 19 ईयर आफ्टर। 19 साल बाद क्या होगा? चलिए स्टूडेंट ध्यान देना है, वो कहना चाह रहा है 19 ईयर्स अगो, 19 साल पहले। सबसे पहले प्रेजेंट वाली लाइन को रीड कीजिए बेटा। प्रेजेंट वाली लाइन क्या है? एट प्रेजेंट 2 टाइम्स ऑफ वुमेन्स एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। उसकी लाइन है एट प्रेजेंट वुमेन की एज का दुगना
5 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। वर्तमान में वुमेन की एज का दुगना डॉटर की एज का बेटा 5 गुने के बराबर है। यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर वुमेन प्रेजेंट में 5x है तो डॉटर प्रेजेंट में कितनी है 2x। वुमेन 5x है तो डॉटर कितनी है 2x। 19 साल पहले बेटा 19 साल पहले इनका एवरेज इतना था, बात को समझना है। 19 साल पहले यहां पर 19 ईयर बिफोर चला जाता हूं तो बेटा 19 ईयर बिफोर अगर मैं जाता हूं तो ध्यान देना 19 ईयर बिफोर इनका एवरेज इतना था। 19 ईयर बिफोर बेटा इनका टोटल कितना होगा, ये बात आपको क्लियर है, यस और नॉट? स्टूडेंट इसे सॉल्व करने पर जल्दी से मुझे बताइए बेटा x का वैल्यू कितना आएगा 19 ईयर्स अगो। इसे सॉल्व करते हैं बेटा, मुझे बताइए आपका कितना आ जाएगा 95। सॉल्व करने पर बेटा ये 95 आ रहा है कि नहीं, और ये 7x 95 प्लस में 19 प्लस में 19, क्या स्टूडेंट आप मुझे x का वैल्यू बता देंगे? ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा, जल्दी से स्टूडेंट मुझे सॉल्व करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना है 19, और उसका क्वेश्चन क्या है 19 साल के बाद डॉटर की एज कितनी होगी। व्हाट विल बी द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 19 ईयर्स। व्हाट विल बी द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 19 ईयर्स। 19 साल बाद डॉटर की एज कितनी होगी। 19 साल बाद डॉटर की एज कितनी होगी स्टूडेंट, इट इज 57। 19 साल बाद डॉटर की एज होगी 57। क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है? बेटा एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं, ध्यान देना आप सभी स्टूडेंट्स। यहां पर कह रहे हैं वुमेन्स का ट्वाइस, डॉटर का 5 टाइम्स। रेशो आ गया 5:2। ये 5x है तो ये 2x है। 19 साल पहले माइनस में 19 कर दो, यहां पर भी माइनस में 19 कर दो बेटा, हाँ या ना? 19 साल पहले दोनों का एवरेज 47.5 था, मींस टोटल 95 था। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं x का वैल्यू कितना है? प्लीज स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं x का वैल्यू 19। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 19 ईयर्स। तो प्यारे बच्चों डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 19 ईयर्स के बाद 57। मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को डाउट होना ही नहीं चाहिए, आंसर विल बी 57। यू नो गाइस आंसर विल बी 57। क्या किसी को कोई डाउट है? चेताली, बहुत बढ़िया 57। ओके गाइस, यू नो गाइस तो आज का शो यहीं खत्म होता है। और प्यारे बच्चों आप सभी स्टूडेंट जो भी इस समय क्लास में हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं बेटा, आप सभी से आप ये मान लीजिए कि योर कोऑपरेशन आई वांट गाइस, योर सपोर्ट माय एफर्ट्स। आई ऑलवेज गाइस मैं आपको बोलता हूं कि योर सपोर्ट माय एफर्ट्स मेक द सक्सेस वेरी इजी। योर सपोर्ट एंड माय एफर्ट्स मेक द सक्सेस वेरी इजी। आपका योर सपोर्ट, आपकी सपोर्ट चाहिए बेटा मुझे। सपोर्ट किस एंगल में चाहिए? आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो कभी कभी। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल दोबारा से।